नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा बिहार में इलेक्शन चल रहा है जिसमें पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को हो गई है। फेज आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फेज 1 में 64.6% वोट हुआ है, बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा। इलेक्शन ये सिर्फ नंबर्स का नहीं, स्टार पावर और ड्रामा का भी है। भोजपुरी एक्टर से लेकर पॉप सिंगर तक सब कूद पड़े हैं इस पॉलिटिक्स में। तो चलो समझते हैं किस तरफ हवा है बिहार में। 6 नवंबर को बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट में 121 सीट पर वोटिंग हुई और सबसे ज़्यादा वोटिंग बेगूसराय में पड़े। 67.32%। सबसे कम वोट पड़े शेखपुरा में 52.36%। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ पार्टिसिपेशन दिखाया। मतलब ये है, बिहार के लोग कह रहे हैं बहुत हो गया, इस बार वोट विकास पर पड़ेगा, वादों पर नहीं। हाई टर्नआउट का मतलब हो सकता है लोग अब बदलाव के लिए सीरियस हैं या फिर एनडीए ने अपना वोटर सबसे पहले एक्टिवेट कर दिया हो। देखते हैं फाइनल पिक्चर 14 को क्या आएगी। ये इलेक्शन एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनता जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ एनडीए बीजेपी का और जेडीयू का अलायंस, जहाँ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी है लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी एक साथ। तीसरी तरफ जन सूरज पार्टी प्रशांत किशोर से लीड कर रहे हैं, जो यूथ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तो रैली में बोला, आरजेडी ने कांग्रेस के सर पर कट्टा रखकर सीएम की सीट छीन ली। प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। यानी कि एक तरफ है मोदी योगी की मशीनरी, दूसरी तरफ है तेजस्वी प्रियंका और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की क्लीन पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं बिहार में सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स की, जिन्होंने इलेक्शन को और भी ग्लैमराइज कर दिया है। मिताली ठाकुर को आप जानते ही होंगे, जो 25 साल की हैं और एक फोक सिंगर है जो कल्चरल सॉन्ग गाती हैं। दूसरी तरफ है केसरी लाल यादव, भोजपुरी सुपरस्टार आरजेडी की तरफ से, जो छपरा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनकी रैली में तो ऐसा क्राउड होता है जैसे वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तीसरी तरफ है बीजेपी से पवन सिंह, जिन्हें इलेक्शन से पहले वाई कैटेगरी सुरक्षा की सिक्योरिटी मिल गई है, जो अपना रोला जमा रहे हैं। और एक तरफ है अनंत कुमार सिंह जी, जिन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं, जेडीयू की तरफ से मोकामा से, जिन्होंने अपने एसेट 37 करोड़ घोषित किए हैं और 28 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम का फेस है, वो सन ऑफ मल्लाह का नैरेटिव टारगेट करते हैं, जिससे ओबीसी वोट को टारगेट कर सके। ये सब मिलकर बिहार को एक नेटफ्लिक्स ड्रामा बना रहे हैं बिहार के चुनाव को। ग्राउंड पे लोग एक ही बात कर रहे हैं, रोजगार दो भाई, भाषण नहीं, भाषण से कुछ नहीं होता। जब एजुकेशन, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के वोटर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। यूथ का क्लियर मैसेज है, हम मुंबई या दिल्ली में नौकरी के लिए नहीं भागना चाहते, हमें अपने स्टेट में ही वोट चाहिए, क्योंकि बाहर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। महिलाओं ने भी वोट करके दिखा दिया है कि हम भी कम नहीं है, हमें भी आगे बढ़ने का और एम्प्लॉयमेंट का मौका चाहिए। लेकिन एक चीज क्लियर है, बिहार में जो लोग फियर में नहीं है, वो एक बेहतर भविष्य की तरफ जाना चाहते हैं और बदलाव देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर भी ड्रामा कम नहीं हो रहा है। लीडर नैना कुमार ने एलिगेशन लगाया है कि कांग्रेस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे मांग रही है। इसका मतलब है कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया है, 143 कंप्लेन आई थी, जिसे सॉल्व कर दिया गया है और कहीं पे कोई इशू नहीं हुआ। एक रेयर सीन बिहार के लिए बड़ी बात है, जहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुआ। अब देखना, नेक्स्ट फेज की वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होगी और उसकी काउंटिंग होगी 14 नवंबर को। सबकी नज़र एक ही पैटर्न पर है। अगर ये टर्न आउट रिपीट हुआ तो बिहार में पावर शिफ्ट हो सकता है। अब देखना ये है, रिकॉर्ड वोटिंग बदलाव के लिए है या फिर करंट गवर्नमेंट के लिए है। आंसर तो 14 तारीख को ही मिलेगा। अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी बिहार का नया चैप्टर। तो दोस्तों, बिहार के 2025 इलेक्शन सिर्फ वोट का नहीं, एक इमोशन भी है। रिकॉर्ड टर्नआउट, स्टार कैंडिडेट और पॉलिटिकल पंच लाइन्स ने एक इलेक्शन को इंडिया का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन बना दिया है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से बिहार में कौन जीतेगा, एनडीए, महागठबंधन या जन सूरज? कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है पॉलिटिक्स का असली एनालिसिस बिना किसी बायस के। और हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त रवि, मिलते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।